संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। संसद में हुई घटना को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी है। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की यह साजिश है। नमस्कार साथियों, आज प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर बयान जो दे रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो बहुत ही दुखदायक है और बगैर फैक्ट्स देखे बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं। पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी उसके रजिस्ट्रार थे। तो अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहां से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा। थैंक यू जयराम जी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले। अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है
वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।